जैसे ही 5 आदमियों की टीम और उनके वफादार कुत्तों की गाड़ियां गरजती हवाओं और अंधाधुंध बर्फ की चमक के बीच से गुजरती हैं, हर कदम प्रकृति के खिलाफ एक संघर्ष जैसा महसूस होता है। कठोर तत्व उनकी ताकत को खत्म कर देते हैं, जबकि ठंड से अंगों का गलना एक निरंतर खतरा बना रहता है और मौत की छाया अगले बर्फीले पहाड़ के पार इंतजार करती है। फिर भी हर कदम में दृढ़ संकल्प के साथ वे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, दक्षिणी ध्रुव। यह एक ऐसी भूमि थी जो इतनी दूर और कठोर थी कि यह मानव हाथों से अछूती और अनमैप्ड थी। लेकिन सवाल उन्हें परेशान करता था, वह वास्तव में कहां था और क्या वे इसे पाने वाले पहले हो सकते हैं? यह दक्षिणी ध्रुव की रोमांचक दौड़ की अविश्वसनीय सच्ची कहानी है, जिसे इस एपिसोड में प्रस्तुत किया गया है मैप पैक। 20वीं सदी की शुरुआत में पृथ्वी के अधिकांश सीमांत सिकुड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। ग्रह के सबसे अलग कोनों की खोज शक्तिशाली साम्राज्यों द्वारा प्रायोजित अभियानों द्वारा की जा रही थी और कई को जल्दी से उनके संसाधनों को निकालने के लिए उपनिवेशित किया गया। उन खोजकर्ताओं के लिए जो खोज को अपने आप में एक इनाम मानते थे, अगली बड़ी चुनौती की खोज उन्हें अंतिम अनचाहे क्षेत्रों की ओर ले गई, ध्रुवीय चरम सीमाओं की ओर। उनमें से नॉर्वेजियन साहसी रोल्ड अमुंडसेन खड़ा था, जो अज्ञात की अपनी निरंतर खोज से प्रेरित था। अमुंडसेन ने पहले ही 1903 से 1906 के बीच एक कठिन अभियान के दौरान नॉर्थ वेस्ट पैसेज को सफलतापूर्वक नेविगेट करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया था। लेकिन वह वहां रुकने के लिए तैयार नहीं था। उसकी नजरें पृथ्वी के ध्रुवों आर्कटिक और अंटार्कटिक पर थीं। शुरू में अमुंडसेन ने नॉर्थ पोल को जीतने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिकी खोजकर्ताओं कुक और पीरी के वहां पहुंचने की खबर ने उन योजनाओं को ध्वस्त कर दिया। इस पर कि वास्तव में पहले कौन पहुंचा, एक कड़वा विवाद छिड़ गया। लेकिन अमुंडसेन ने दक्षिण की ओर अपनी महत्वाकांक्षाओं को पुनः केंद्रित करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। अंटार्कटिक ने एक बहुत अधिक कठिन चुनौती पेश की, अपनी निरंतर ठंड, तेज हवाओं और अलगाव के साथ। यह बर्फीला जंगल 5.4 मिलियन वर्ग मील से अधिक फैला हुआ था, एक विशाल विस्तार जहां जीवित रहना असाधारण लचीलापन और तैयारी की मांग करता था। दक्षिणी ध्रुव इस बर्फीले विस्तार के गहरे भीतर स्थित था, जो किसी भी तटीय शरण से बहुत दूर एक कठिन यात्रा की मांग करता था। लेकिन अमुंडसेन अडिग था। उसके पास एक योजना थी, एक कुशल टीम थी और एक अटूट संकल्प था। हालांकि वह अकेला नहीं था जिसने पुरस्कार पर अपनी नजरें गड़ाई थीं। ब्रिटिश खोजकर्ता रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट, एक नौसेना अधिकारी और अनुभवी अंटार्कटिक, भी दक्षिणी ध्रुव के लिए अपने मिशन की तैयारी कर रहा था। ब्रिटिश साम्राज्य के समर्थन के साथ स्कॉट ने कुशल पुरुषों और अत्याधुनिक उपकरणों की एक टीम को इकट्ठा किया, जो अपने राष्ट्र के लिए महिमा का दावा करने के लिए दृढ़ थे। 1910 की शुरुआत के साथ दौड़ शुरू हो गई थी। अमुंडसेन ने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा, अपने समर्थकों को चिंतित करने या प्रतिद्वंद्वियों को सतर्क करने से बचने के लिए। यहां तक कि उनके चालक दल भी अपने मिशन के पूर्ण दायरे से काफी हद तक अनजान थे। यह तब तक नहीं था जब तक कि उनका जहाज फ्राम अंटार्कटिका के लिए रवाना नहीं हुआ था कि अमुंडसेन ने उनके वास्तविक गंतव्य का खुलासा किया। चुनौती के बावजूद उनके चालक दल ने रहने का फैसला किया, इतिहास में अपना नाम दर्ज करने के लिए तैयार। इस बीच स्कॉट ने अपने स्वयं के जहाज टेरा नोवा पर आत्मविश्वास से भरी यात्रा शुरू की। उनकी टीम टट्टू, मोटर स्लेज और अनुभवी खोजकर्ताओं और वैज्ञानिकों के मिश्रण से सुसज्जित मानती थी कि उनका आधुनिक दृष्टिकोण उन्हें बढ़त देगा। हालांकि गंभीर तूफानों और उपकरणों की विफलताओं सहित असफलताओं ने उन्हें महाद्वीप तक पहुंचने से पहले ही उनकी दृढ़ता का परीक्षण किया। एक बार अंटार्कटिका में दोनों टीमों ने अपने बेस कैंप स्थापित किए और लंबी सर्दी के लिए तैयार हो गए। अमुंडसेन का फ्रैमहाइम और स्कॉट का केप एवंस गतिविधि के केंद्र बन गए, क्योंकि खोजकर्ता आगे की कठिन यात्रा के लिए तैयार हो गए। अमुंडसेन की टीम ने कुत्तों की गाड़ियों, देशी प्रेरित कपड़ों और सावधानीपूर्वक योजना पर भरोसा किया। इसके विपरीत स्कॉट की टीम ने वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ अंतिम ध्रुव की ओर धकेलने की तैयारी को मिलाकर एक सैन्य शैली के दृष्टिकोण को अपनाया।
1911 के वसंत तक मंच तैयार हो गया था। दोनों टीमें जल्द ही अंटार्कटिका के दिल के माध्यम से एक खतरनाक यात्रा पर निकलेंगी। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करेंगी कि वे पहले दक्षिणी ध्रुव पर खड़े हों।